इतनी चिंता करोगे, इतनी एंजाइटी करोगे तो कहाँ जाओगे और कैसे सब कुछ करोगे, और जितना कुछ ज़िंदगी में सोचा है उसका क्या करोगे। बहुत चिंता हो रही है ना आजकल, बहुत एंजाइटी है, हर कोई कुछ ना कुछ बोल रहा है, तो थोड़ी पॉजिटिविटी फैला लेते हैं। लेट्स टॉक समथिंग गुड। वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। चलो अब वीडियो शुरू करते हैं। सच्ची सच्ची बताना, आधे लोग ये वीडियो किस रीजंस देख के आए हैं, मतलब क्या सोच के आए कि यहाँ पर क्या मिलने वाला है। मतलब मैं तुम्हें कोई बहुत इंटरेस्टिंग सा वो बताने वाली हूँ, कोई नुस्खे या कुछ बताने वाली हूँ जिससे एकदम सुनते ही वरी और एंजाइटी दूर दूर तक कहीं नहीं तुम्हारे को छूने वाली। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली बहुत 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 ज़्यादा वरी, एंजाइटी, फियर बहुत ज़्यादा फैल रहा है ना। और मैंने ये देखा कि जितना इस बारे में लोगों से बात किया जाए उतना ही लोग परेशान होते हैं, तो क्यों ना इस चीज़ को हटा ही दी जाए, है ना। लेकिन कैसे? पहले तो मैं आप सबसे ये जानना चाहती हूँ कि वरी और एंजाइटी के बीच में क्या डिफरेंस है, और वरी और एंजाइटी आप लोगों के लिए क्या मीनिंग रखता है। कमेंट्स में बताओ जल्दी से कि आपके लिए वरी और एंजाइटी क्या मतलब रखता है, क्या मतलब है इन चीज़ों का, क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा परेशान करती है, क्या चीज़ आपको इतना भावुक कर देती है, या कोई चीज़ आपको इतनी ज़्यादा एंजाइटी दे देती है कि आपको कुछ समझ ही नहीं आता है। मेरे लिए तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें एक जैसी हैं, क्योंकि इम्पैक्ट इनका कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एक ही जैसा है। लोग कहते हैं वरी बहुत ज़्यादा क्रॉनिक नहीं होता, एंजाइटी क्रॉनिक होती है। एंजाइटी तो तब भी हो जाती है जब कोई सिचुएशन नहीं भी होती, अनएक्सपेक्टेड या सिर्फ इमेजिनेबल सिचुएशन पे भी एंजाइटी हो जाती है, विच इज़ वेरी ट्रू। बट हाउ डू यू नो दैट पर्सन इज गोइंग थ्रू समथिंग विच इज़ अनइमेजिनेबल और समथिंग विच दे डोंट इवन नो। हम लोग इन चीज़ों से दूर जाना चाहते हैं, बट घूम के फिर यहीं आ जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। इन चीज़ों का असली अर्थ नहीं समझते हैं, इन चीज़ों की वी डोंट अंडरस्टैंड द रियलिटी और वी डोंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इट। एनीवेज, नॉट टू वरी। वेल, कुछ चीज़ें ऐसी बोलूँगी जिसके एंड तक आते आते आपको खुद लगेगा कि नहीं, ये चीज़ों का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है आपकी लाइफ में। You are living a very beautiful life and you should be living a very beautiful life. Anyways, पता है परेशानी में या वरी, एंजाइटी, फियर किन लोगों को होता है? Check if you are one of them. जो लोग या तो पास्ट के बारे में इतना सोचते हैं कि यार मेरे साथ ये हो चुका है, उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस उनकी लाइफ को आगे बढ़ने नहीं देते, या कुछ ऐसे लोग जो फ्यूचर में ही रहना चाहते हैं। तो बीच का जो ये एक पहलू जो आप लोग मिस करते हो ना, इसकी वजह से वरी और एंजाइटी होती है। क्यों, कैसे? ये तो सब बोलते हैं लिव इन द प्रेजेंट, ये, बट दिस इज नॉट व्हाट पीपल जस्ट से। अगर आप पास्ट में ही रह रहे हैं, आपको यही लग रहा है कि जो आपके पास्ट में हुआ वहीं स्टक है, तो कभी भी वरी से बाहर नहीं आ पाएंगे। हमेशा चिंता लगी रहेगी, हमेशा यू विल ऑलवेज बी फिक्स्ड देयर कि यार वही सही था, वही जो मैंने गलतियां करी मैं फिर ना रिपीट कर दूं, कहीं वो जो मेरे पास में हुआ वो मेरे साथ रिपीट ना हो जाए। और कुछ लोग जो फ्यूचर के बारे में इतना सोचते हैं, मैं फ्यूचर में क्या करूंगा, मैं फ्यूचर में क्या करूंगी, आगे मेरा करियर क्या है, आगे ये क्या है ये। I am not saying that your past is not important. Why would I say that? I have already told you that your past is important. Neither am I saying कि फ्यूचर के बारे में मत सोचो, पर आपके प्रेजेंट का क्या? Don't you think what has happened and what will happen depends upon the present? आज जो सोच रहे हो, आज जो कर रहे हो, अगर आज कुछ करना है और आज कुछ करोगे तो कर तो ठीक होगा ही ना। और आज के कुछ करने से कल का कुछ तो ठीक नहीं हो सकता, तो क्यों ना प्रेजेंट में जिया जाए। इस चीज़ की चिंता करना कि आपके आगे क्या होने वाला है या आपने जो पीछे किया उससे कुछ खराब ना हो जाए, none of it matters today, right now, at this moment, none of it matters. You don't know what will happen to you tomorrow and you can't undo what has happened. So क्यों ना उस प्रेजेंट में जिया जाए जहाँ पर हम हैं, where we have all the control in our hands, है ना। Sounds good? We should do it. We should start believing that we are living in our present and we should actually live in our present mentally, physically, emotionally, सब तरीके से be in your present. Be productive. I mean, कुछ लोग सोचते हैं कि यार पता है चिंता में क्या होता है। मैं आपको पर्सनल एग्जांपल देती हूँ, जब मैं बहुत चिंता करती हूँ या मैं किसी टेंशन में होती हूँ ना, तो मुझे जिस चीज़ की टेंशन होती है ना, मैं वो चीज़ कर ही देती हूँ। मतलब मैं रुकती नहीं हूँ। मतलब मेरे को कुछ लोग इम्पेशेंट भी कह सकते हैं,
बट मेरे कहने का बेसिकली मतलब ये है कि कुछ लोगों को चिंता हो रही होती है कि हम ये स्टेप ले या ना ले, हम ये रिस्क ले या ना ले, हम इसको कॉल करें कि ना करें, हम उसे मैसेज करें कि ना करें, हम ये करें कि वो करें, हम वो करें या ना करें। ये जो ना करें हाँ करें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देता है लाइफ में, बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, इतनी एंजाइटी होती है कि दिमाग घूम जाता है। कई लोगों को तो मतलब बेहोश हो जाते हैं वो, मतलब इस लेवल पे भी ये चीज़ें आपको इफेक्ट कर सकती हैं। तो क्यों लानी है इन्हें अपनी ज़िंदगी में। एनीवेज कमिंग बैक कि आप प्रोडक्टिव होना सीखिए उस वरी और उस एंजाइटी में। जो चीज़ आपको परेशानी दे रही है वही कर लो ना। अगर आपको परेशानी दे रही है, आपको कॉल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कर लो। क्या होगा, दो चीज़ें हो सकती है ना, या तो वो चीज़ गलत हो जाएगी या सही हो जाएगी। बट एटलीस्ट वॉट यू आर डूइंग राइट नाउ, यू सफरिंग योर सेल्फ, मतलब आप अपने आप को सफ़र करा रहे हो किसी चीज़ से विच इज़ नॉट इवन एग्जिस्टिंग। ये वरी फियर दीज आर जस्ट इमोशंस, फीलिंग्स, दीज आर जस्ट थॉट्स, दे आर नॉन एग्जिस्टेंशियल थिंग्स इन योर लाइफ। लेकिन हमें ये स्टेप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो हमारा अभी का प्रेजेंट खराब हो जाता है। और अगर आपका अभी का प्रेजेंट खराब होगा तो आपका फ्यूचर कहाँ से ठीक होगा। सो बी प्रोडक्टिव। अगर नहीं समझ आ रहा है क्या करना है, वही करो जो करना चाहते हो, जो करना ठीक लग रहा है। उस समय इतना इधर उधर होने की नहीं ज़रूरत है। मुझे अगर नहीं समझ आ रहा कि मुझे अभी लिखना चाहिए या मुझे अभी शूट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कर लो। क्या होगा, शूट नहीं सही होगा, कल फिर दोबारा कर लेंगे। अगर सही हो गया तो एक वीडियो बन जाएगी मेरी। It sounds easy, it is easy. Don't complicate your mind. Be productive. Don't just sit and just think. सोचते नहीं रहना है, जो समझ आ रहा है करो, just do. और अगर वो नहीं करना चाहते हो, जो सोच रहे हो, तो do something else. Be productive, be creative, understand. और अगर कुछ भी नहीं है ना, तो coming to next thing, understand what is around you. अगर this is the most best way I have ever found and I have practiced and I have lived to it, the best ever way is to understand what is around you. When अगर आप किसी भी एक स्किल या किसी भी एक चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहेंगे, आप किसी भी चीज़ में चले जाएंगे कि हम इस चीज़ को समझना चाहते हैं। सपोज कि अगर आपका कोई भी इंटरेस्ट, लाइक आई एम अ स्टूडेंट हु इज इंटरेस्टेड इन बायोलॉजी, बी इट प्लांट्स बी इट एनिमल्स, आई एम मोर इंटरेस्टेड इन एनिमल्स, बट बायोलॉजी में इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा। तो व्हाट इज लाइक मैं ना कुछ भी ऐसा जो उससे रिलेटेड है, जस्ट टू एस्केप फ्रॉम माई so-called worry and anxiety, I try to figure out the things that are around me. I try to understand the things that are around me. Why is it so? ये मैं शुरू से बोलते आ रही हूँ। मुझसे कोई पूछते ना आप कैसे से हो, तो मतलब like what kind of a personality I am. I always say that I am बहुत ज़्यादा ना वो ये क्यों है, वो क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। I'm always curious to something or another. मतलब मैं उन लड़कियों में से मुझे कहते हैं ना hypothetical questions बना के भी पूछ लेती हैं, तो हाँ मैं हूँ। Because I want to know everything that's around me, because that's the best part. You get to know a lot of things and you just escape from all the stupid things that are arising in your mind. कुछ सोचने की जरूरत नहीं है आपको, अपने आप ही सारे आंसर्स है, बस पढ़ना है, समझना है, कहीं और दिमाग लगाना है। जो दिमाग अभी चल रहा है वहाँ दिमाग नहीं लगाना है। आपकी जो रियलिटी होती है ना और आपके जो थॉट्स होते हैं वो बहुत डिफरेंटली वर्क करते हैं, अलग अलग चलते हैं। इन लोगों को साथ में चलाना है। आपके जो थॉट्स है ना उनको बताना है कि रियलिटी क्या चल रही है। आपके थॉट्स को बताना है आपको कि नहीं भागना, ऐसे भागना नहीं है, ये रियलिटी के हिसाब से सही नहीं है। एंड नो वन कैन टेल दैट बेटर देन यू। नो वीडियो ऑन दिस होल यूट्यूब, नो बडी इन दिस होल वर्ल्ड कैन टेल यू व्हाट योर थॉट्स आर एंड हाउ टू क्योर योर थॉट्स। दे कैन ओनली टेल यू द वे। मैं भी अभी आपको सिर्फ ये बता सकती हूँ कि आप ऐसा कर सकते हो, करना ना करना, थॉट्स को समझना ना समझना, रियलिटी के साथ सिंक करना ना करना, वो आपके ऊपर है। नहीं करोगे तो फिर कहीं ना कहीं फिर ढूंढोगे कि वरी और एंजाइटी से दूर कैसे भागा जाए और फियर से कैसे दूर भागा जाए। और अगर कर लोगे तो इट विल बी बेटर फॉर यू। दिस थिंग इज मोर लाइक अ क्वेश्चन कि बहुत मुश्किल होता है क्या स्माइल करना या हंसना या मुस्कुराना या खुश होना। बेसिकली बहुत मुश्किल होता है ना। It is not false when it is said कि laughter is the best medicine. मैंने तो बहुत बार ही अपनाई है। मेरे को मम्मी से डांट पड़ती है ना, मैं हंसना शुरू कर देती हूँ उनके सामने ही, मतलब पागलों की तरह नहीं, बट अच्छा मामा ठीक है ना, ऐसे करके कुछ क्यूट सी बात और वो ख़त्म हो जाती है बात। तो इतना मुश्किल होता है क्या खुश होना, इतना मुश्किल होता है हंसना, इतना मुश्किल होता है स्माइल करना, इतना मुश्किल होता है अपनी परेशानियाँ, अपनी वरी, अपनी फियर, अपनी एंजाइटी, किसी भी चीज़ को लेकर उसके सामने एक प्यारी सी स्माइल लेके बैठ जाना कि ठीक है जो होगा, इट्स ओके, आई एम फाइन।
दुनिया को बोलने से ज़्यादा खुद को बोलना इंपॉर्टेंट है। ये खुद की चिंता करना इंपॉर्टेंट है, खुद के लिए फाइन रहना इंपॉर्टेंट है, खुद के लिए खुश रहना इंपॉर्टेंट है। सो इट्स नॉट डिफिकल्ट टू स्माइल, टू बी हैप्पी, टू बी टू डू समथिंग व्हिच मेक्स यू हैप्पी। दैट्स व्हाट आई सेड, बी प्रोडक्टिव, डू व्हाटएवर मेक्स यू हैप्पी। इफ यू वांट टू टेक्स्ट समवन, भाड़ में जाए, जो होगा देखा जाएगा, कर दो टेक्स्ट। खुश रहो। खुश रहोगे तो कहाँ से आएगी वरी और एंजाइटी? इतनी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसके इतने बड़े बड़े तुम लोगों को वो क्यों चाहिए होते हैं कि हमें कोई एकदम ना ज्ञान मिल जाए कि हम ये चीज़ें कैसे करें। ऐसे नहीं होता है, कोई ज्ञान नहीं मिलता है, इट्स ऑल इन यू। अब ना सीरियस होके मत बैठ जाया करो। ओ शिट यार, अब क्या होगा, ओ शिट अब क्या होगा, अब मुझे चिंता हो रही है, मुझे एंजाइटी हो रही है, ओ डैम शिट, ये मुझे तो एक्चुअली में नहीं पता, बट जो सुना है मैं वो प्रोनाउंस कर सकती हूँ बस। बेसिकली सीरियस होके मत बैठ जाया करो, जस्ट बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ, खुश रहो एंड जस्ट अवॉइड थिंग्स विच you do while you get into anxiety। नेल बाइटिंग हो गई, ये हो गई, अपने आप से लड़ो ना यार, दुनिया से कहाँ लड़ रहे हो, खुद से लड़ो। एंड प्रेज योरसेल्फ कि आई एम गुड इनफ कि मैं इन चीज़ों को हैंडल कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू समथिंग, वर्कआउट कर लो, खेलने चले जाओ, किसी से भी बात कर लो, अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट सीरियस होके मत बैठ जाओ, क्योंकि अगर आप वहाँ बैठे रहेंगे ना तो आप उन चीज़ों से कभी नहीं निकल पाएंगे। So stop thinking and just stop thinking and do something in your life. Thank you so much for watching this video. अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर